जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। If the points of intersection of the two distinct conics x square plus y square equal to 4b and x square by 16 plus y square by b square equal to 1 lies on the curve y square equal to 3x square, then 3 root 3 times of the area of rectangle formed by the point of intersection is what? Okay, तो को 3 curves अपने पास है, that is x square plus y square equal to 4b, x square by 16 plus y square by b square equal to 1 and y square equal to 3x square. ओके, वो कह रहा है कि इन तीनों में कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सारों में। ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व लाइज ऑन दिस कर्व, विच मीन्स व्हाट, हम थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इस पे भी तो लाई करेगी, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे इजीली कैलकुलेशन हो रही है इसलिए मैं फर्स्ट और थर्ड के साथ जा रहा हूँ। इफ वी विल गो विथ फर्स्ट एंड थर्ड, सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4b, यानी कि 4x स्क्वायर इज इक्वल टू b वी विल गेट। ओके, if x square is equal to b, that means y square is equal to 3b. Substitute x square and y square in the equation number 2. So we are writing from equation 2. Okay, from equation 2 we will get b upon 16 plus 3b upon b square is equal to 1, यानी कि b by 16 plus 3 upon b is equal to 1. Now take the LCM, so b square plus 48 is equal to 16b, यानी कि b square minus 16b plus 48 equal to 0. ओके, तो यहाँ पे रूट्स क्या आ जाएंगे, b minus 12 एंड b minus 4 इक्वल टू 0, यानी कि b इक्वल टू 12 एंड b इक्वल टू 4. अब जैसे ही मैं b इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मैं देखूंगा कि ये जो कर्व आ रहा है वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और सेकेंड कर्व भी वही आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी कि b इक्वल टू 4 नॉट पॉसिबल है, बिकॉज in the starting they gave the two distinct conics we have. Okay, but here we are getting same conic, that's why b equal to 4 rejected and b equal to 12 selected. Okay, if b is equal to 2, so our curves are what now, तो फर्स्ट कर्व अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विथ b, यानी कि 48 विच इज सर्किल। सेकेंड क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 1, यानी कि अपने पास क्या आ जाएगा, इलिप्स। और थर्ड वन तो गिवन ही है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब मेरे को देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस फाइंड करना है, तो एक मेथड तो है कि आप इनको सॉल्व कर लो कर्व को, अदर मेथड देखो क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 3b, तो डायरेक्ट यहाँ पे b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यदि अपन b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 12, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√3. ओके, अच्छा, इफ x इज प्लस माइनस 2√3 तो y स्क्वायर इज वॉट, 3b अपने पास है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विथ 12, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। इन पॉइंट्स को यदि मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो ये पॉइंट्स देखो कुछ इस तरह से आ जाएंगे मेरे पास, क्योंकि एक रेक्टेंगल ही फॉर्म हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट मेरे पास आ रहा है 2√3, 6, 2√3, -6, minus of 2√3, -6 and 2√3, 6 माइनस ऑफ 2√3, 6। तो इस तरह से हमारे पास एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। बस इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए मेरे को, तो ये लेंथ मेरे को कितनी दिख रही है, 12, और ये लेंथ कितनी है, 4√3। ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4√3 मल्टीप्लाई विथ 12, तो यानी कि 48√3, बट दे आर सेइंग कि वी हैव टू फाइंड 3√3 टाइम्स ऑफ द एरिया। ओके,
यानी कि 3√3 मल्टीप्लाई विथ 48√3, तो √3 3 मल्टीप्लाई विथ हमारे पास आ गया 48 मल्टीप्लाई विथ 3, तो यहाँ से आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई विथ 9, यानी कि 9 8 जा 72 और 9 4 जा 36, 36 प्लस 7, 36 प्लस 7 यानी कि 43, 432 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके।